आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना होगा और ये भी सुना होगा कि इंसान रोबोट को किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप रोबोट के साथ बात भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने सुनी थी पहले और हमने भी सुनी थी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में रोबोट के साथ या मशीन के साथ बात करके दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त इजादात में से एक इजाद चैट जीपीटी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके कोई 1 2 3 महीने हो गए होंगी मार्केट में आने के बाद। और चैट जीपीटी ने बहुत सारी दुनिया को हैरान किया है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना काम कैसे कर सकती हैं और ऐसे रिस्पॉन्ड कैसे दे सकती है। और अगर आप लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं तो यू विल बी मच मोर कंसर्न टू चैट जीटीपी। आप चैट जीपीटी के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। अच्छा, चैट जीपीटी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक ऐसी ऐप है जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसके साथ बात कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी मशीन को ये बात कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे मैं ठीक हूँ। आप दूसरा सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो वो आपको उसका जवाब देंगे। और अगर फिर आपको कहे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो भी वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगी जी अच्छा आप मजाक कर रहे थे, इट्स ओके। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई हैं, एआई भी आप कह सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं और किस तरह इंसानों की मदद कर सकते हैं, ये आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं। फ्री में यूज़ करना चाहेंगे तो आप क्रोम में जाके सिंपली चैट जीपीटी लिख के जो यूट्यूब में किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए चैट जीपीटी को। तो मैं डायरेक्टली चाहता हूँ मोबाइल में वेलकम टू चैट जीपीटी, उसको मैंने क्लिक की और अब सीधा मेरे उनके साथ कन्वर्सेशन शुरू होगा। आप लोग देखेंगे कि एक मशीन जो इंसान के साथ किस तरह बात कर सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप कैसे इनसे ऐसे सवालों का जवाब मांग सकते हैं जो दूसरे चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा या मुश्किल में मिलते हैं। तो वेरिफिकेशन मांग रही हैं, वेरीफाई यू आर ह्यूमन, क्या आप इंसान हैं? तो मैंने कहा यस आई एम ह्यूमन, तो वेरीफाई हो रही है, प्लीज़ स्टैंड बाय। अच्छा, तो ये अभी मेरे उनके साथ चैट शुरू है। अब मैं लिख रहा हूँ उनको। आप उर्दू में भी इससे सवाल कर सकते हैं, इंग्लिश में भी सवाल कर सकते हैं। चलो मैं उर्दू में इनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप मेरा दोस्त बनेंगे? दोस्त बनेंगे। अच्छा, अभी ये सर्च कर रहे हैं। मैं एक खुदकार एजेंट हूँ जिसकी काबिलियत है कि मैं किसी की दोस्त बनने या नहीं बनने का फ़ैसला नहीं कर सकता। मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी मदद करना और आपकी खिदमत करना, आपके साथ एहतराम और शफ़क़त के साथ काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, दूसरा सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं मशीन हूँ, आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं उनसे दूसरा सवाल उनसे कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मैं मशीन के साथ भी दोस्ती करना पसंद करूँगा, जिस तरह के मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ, दोस्ती करना पसंद करूँगा। अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है, मैं एक मशीन हूँ और मैं आपके साथ दोस्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा मकसद आपको सहारा देना है, आपके सवालों का जवाब देना है और आपकी मदद करना है। जहाँ मुमकिन हो किसी भी वक्त आप मुझे पूछ सकते हैं। मतलब मेरे उसकी दोस्ती हो गई, ये मुझे अब कह रहे हैं कि किसी भी वक्त मेरी अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं जानबूझ के ये लिख रहा हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं आए, तो क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है, लेट्स सी। मैं एक मशीन हूँ और मुझ में कोई जज्बाती हिस्स नहीं होता। मैं आपके बारे में नहीं सोचता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। मेरी सिर्फ मकसद आपकी मदद करना और आपकी खिदमत हासिल करना। मैं जितनी बेहतरीन तरीक़ेकार से आपकी मदद कर सकूँगी मैं वो करने की कोशिश। तो आगे जब ये तो अभी इसका टेस्टिंग वर्जन है, तो कमिंग फ्यूचर में जो अपग्रेडेशन होंगी इसमें चैट जीपीटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो हमें पता चलेगा कि वाकई साइंस एक बहुत ही ज़बरदस्त मरहले में दाखिल हो गई है और कमिंग फ्यूचर में क्या क्या इजाज़त हमें दे सकती हैं। तो दैट्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
अच्छा, इसका कंपैरिजन हम गूगल के साथ करेंगे। गूगल में आप जाके सर्च करना पड़ता है आपको, जिसके रिजल्ट और आपके सर्चिंग के बाद बहुत सारे लिंक आपके सामने आएंगे और आपने मुख्तलिफ लिंक्स में जाके डेटा कलेक्ट करनी पड़ती हैं, या बहुत ही कोशिश के ज़रिए, बहुत ही मेहनत के ज़रिए आप जाके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में यह नहीं है कि आपको लिंकों पर क्लिक करना, जबकि एक बार आप सवाल पूछें तो वो आपको स्पेसिफिक और बहुत ही लंबी चढ़ी, जितने आप चाहें उतने ही आपको जवाब मिल सकता है। आप कहें कि मुझे डिटेल से आंसर चाहिए, वो आपको डिटेल से आंसर देंगे। आप उनको कहेंगे कि मुझे जीमेल लिखना है, किसी को कौन से इशू के बारे में लिखना है, आप इशू बता दें और इतनी तकरीबन 4 सफ़ों पर मुझे जीमेल लिखने इतने होंगे, तो वो आपको 4 सफ़ों के बराबर जीमेल लिखेंगे और एग्जैक्टली ग्रामेटिकली बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जो इंसान नहीं लिख सकता या कम वक्त में नहीं लिख सकता। इसके अलावा आप चैट जीपीटी को कहें कि मुझे शायरी करें, आप पाकिस्तान और इंडिया पर इंडिया और पाकिस्तान की तारीख पर शायरी करें, तो वो सेकंडों में, लम्हों में इतनी लंबी चढ़ी शायरी आपको दे देंगे जो इंसान सालों में सोच के भी नहीं कर सकता है। गूगल कंपनी को अब बहुत ही चिड़चिड़ापन का सामना है और बहुत ही प्रेशर का सामना है कि अब चैट जीपीटी उनकी जो मार्केट शेयर है ये ले रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले से काम कर रहा और उसमें वो नाकाम रहे। मुख्तलिफ जो अभी मेरे जहन से निकल गई हैं, एक ऐसी उन्होंने भी ट्राई की थी, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो वो गलत जवाब दे रहे थे या रूट जवाब दे रहे थे या मिस गाइड कर रहे थे लोगों को। तो इसकी यही वजह था कि उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ गए और लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, उनके यूज़र इतने नहीं बढ़े। तो साथ साथ आप लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश भी है। आप लोग कमेंट देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड टेल नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।